औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और साथ ही मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इस दुनिया में आज हम आपको बताते हैं कि सबसे बहादुर शख्स किस वक्त होता है और वो किस वजह से और किन वजूहात की वजह से बहादुर बन जाता है। यहाँ इस दुनिया में औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में कौन बहादुर शख्स होता है और वो बहादुरी उसके अंदर क्यों कर आ जाती है। यहाँ दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो वो है एक इंसान की जिंदगी। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, जो चाहे आप खरीद लें, चाहे वो पैसे से ले, चाहे वो इख्तियारात से ले, चाहे वो दबड़धूस से ले, चाहे वो कब्जा माफिया से ले, चाहे वो कोई भी सूरत इख्तियार करे, हर चीज इंसान को मिल जाती है। और अगर नहीं मिलती तो वो एक जिंदगी है जो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। पूरी दुनिया का जाहो जश्न आप एक तरफ लगा दें, ढेर लगा दें और सिर्फ एक सेकंड की जो है वो जिंदगी अगर आप चाहें कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर वक्त आपका पूरा हो गया तो नामुमकिन है, ये जिंदगी आपको मिलनी ही नहीं है और आपने इस जहान से रवाना हो जाना है। कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से एक दफ़ा फिर वीडियो लिंक खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कहा है कि मैं ना कभी किसी का गुलाम रहा हूँ ना मैं रहूँगा। अगर ये कोई सोचता है तो ये जहन से अपने ख्यालात निकाल दे। मौत तो आखिर एक ना एक दिन आनी ही है। हमने हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़नी है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मेरा है। उन्होंने भी ये चीज़ वाज़ेह की कि ज़िंदगी जो है सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जब एक शख्स अपनी जान ही हथेली पर रख ले तो उससे बड़ा बहादुर कौन शख्स हो सकता है, क्योंकि उसने एक ही चीज़ है जो इस दुनिया में बचा के रखनी है, वो है ज़िंदगी। जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए। मगर वो जब ठान ले कि जान तो आनी जानी है, जान तो आखिर देनी है, तो फिर उससे बहादुर कोई शख्स भी नहीं होता। जैसे कि पिछले वीलॉग में हमने कहा था कि कप्तान जो है 2 कदम आगे बढ़ाए। अब हुकूमत को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़े, क्योंकि हुकूमत जो है हमेशा देने वाले एंड पे होती है और हम अपोजिशन जो है हमेशा लेने वाले एंड पर होती है। एक वक्त था, इसमें कोई शक नहीं, कि कप्तान से भी हुकूमत कह रही थी कि मुज़ाकरात करें, कमेटी बनी, आपस में इनके मुज़ाकरात के अदवार हुए, लेकिन शायद उस वक्त बकौल हुकूमत के जो है कप्तान अड़ा हुआ था और वो कहता था कि नहीं, बस अब मुज़ाकरात नहीं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक सानिया 9 मही हुआ और उसके बाद जो है पीटीआई के गुब्बारे में से जो है वो हवा निकलती हुई दिखाई दी और ऐसे निकली कि एक सिर्फ हफ्ते के अंदर ही सारा कुछ धड़न तख्ता हो गया और उस घोंसले से ऐसे पंछी उड़े कि उस घोंसले में अब तो मांस भी नजर नहीं आता कि कहां पर है, या कोई रह गया है या शायद कोई बच गया है। इसी वजह से शायद कप्तान ने कहा है कि जिसको भी लेकर जाना है या जिसने भी पीटीआई छोड़नी है वो जल्द से जल्द करे, वो पीटीआई छोड़ दे। वो नई नौजवान क़यादत का इंतखाब करेंगे। उन्होंने लाहे अमल दे दिया है और इस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ज़मान पार्क की दोबारा से रौनकें बहाल हो गई हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। कप्तान सिर्फ यही कह रहा है कि जल्द से जल्द जो है इलेक्शन कराएं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि अभी इलेक्शन जो है दिल्ली दूरस्त, क्योंकि मौजूदा हालात और इसकी वजह से इलेक्शन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आइन तो कहता है कि इंतखाबात बर वक्त कराए जाएं और जो दिन है उसके 90 दिन के कराए जाएं, और अदलिया ने भी यही कहा है कि करीब तरीन दिनों में कराए जाएं। बहरहाल माली मामलात और हालात ना होने की वजह से अभी तक हुकूमत इस बात पर राजी नहीं हुई है। लेकिन अब दुनिया की तारीख में एक अनोखा एक ऐसा वाकया भी दरपेश आया कि जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि IMF ने कहा है कि पाकिस्तान जो है आइन और कानून के मुताबिक चले, यानी कि उसका बिटवीन द लाइन बैनुस्सुतूर ये मतलब है कि इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त कराए जाएं, जो आइन कहता है उससे कराए जाएं, क्योंकि आइंदा बजट पेश होने में, इस बजट पेश होने में तो जो मसाइल हैं वो तो दरपेश होने ही हैं, और अगर इंतखाबात ना हुए तो आइंदा बजट के पेश होने में मसाइल दरपेश होंगे। तो फिर आप ये सोचें कि क्यों कर जो है IMF जो है वो कर्ज देगा हमें
और हम किस तरह से इस भूख और फसाद और नंग और सियासत से हम क्यों कर निकल पाएंगे। अब बैनुल अक़वामी इदारे भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है इस बात पर रजामंद नहीं है कि कहीं से किसी तौर भी इलेक्शन कराए जाए। लेकिन कप्तान ये कह रहा है बार बार के इंतखाबात कराने चाहिए और बर वक्त कराने चाहिए। आइन और कानून भी यही कहता है कि इंतखाबात होने चाहिए हैं, जो वक्त हो गया है उस हिसाब से इंतखाबात होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। पीटीआई गो के यूं तो बिखर रही है, बल्कि बिखर चुकी है और बड़े बड़े जो हैं नाम उसमें से निकल चुके हैं। अभी जरा ये बता रहे हैं कि आमदा दिनों में बहुत अहम तरीन नाम जो हैं वो वहां से निकल रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ सारे लोग, ये पीडीएम की जितनी जमातें हैं ये इसलिए लगी हैं कि किसी ना किसी तरह इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, और इसीलिए किंग्स पार्टी बनाई जा रही है जिसमें लोगों को जबरदस्ती धकेला जा रहा है। लेकिन कप्तान ने एक बात बड़ी मालूमात की है, उसने कहा है कि पार्टियां ऐसे खत्म नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लोगों के दिलों में उतर चुकी है। अगर इसे आप खत्म कर भी लेंगे, आप फस्तायत से, आप फाशिज्म से, आप गिरफ्तारियों से, आप धौंस से, आप धमकियों से, आप सजाओं से, आप इसे आप लोगों को गिरफ्तार भी कर लेंगे तो ये नामुमकिन है। आपने आखिर कितने लोग गिरफ्तार कर लिए? कप्तान ने कहा कि आपने 15,000 लोग गिरफ्तार कर दिए। ये मुल्क जो है ये 23 करोड़ का है, आखिर किस किस को गिरफ्तार करेंगे और कब तक गिरफ्तार करेंगे? जेलों में जगह नहीं रहेगी। उन्होंने कौम से कहा कि अगर असल और हकीकी आजादी चाहिए है तो ये वक्त कुर्बानी मांगता है और सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जान को खतरा मेरी है, मेरे ऊपर 2 दफा अटैक हुए, और उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर मुझे अभी भी खतरा है कि मेरे ऊपर फिर दोबारा कोई अटैक हो जाएगा और वो हो सकता है खुदा न खासा कोई जानलेवा साबित हो जाए। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर 2 दफा अटैक हुए तो मुझे बचाने वाला जो है वो ऊपर अल्लाह की जात है। जो दिन ऊपर लिखा है वो किसी सूरत भी कब्र में नहीं आ सकता। ये बात बिल्कुल सच है। हर आदमी, हर जी शऊर, हर पढ़ा लिखा इस बात से इत्तफाक करता है कि जो वक्त भी इस दुनिया में मुतय्यन है उससे ना तो ज्यादा वक्त लिया जा सकता है और ना ही कम वक्त लिया जा सकता है। लिहाजा वो कौम से कह रहे हैं कि निकलें और मामलात को जो है वो आगे चलाएं और आगे देखें कि इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए और पार्टियां जो हैं ऐसे खत्म नहीं होती हैं। वो कहते हैं कौम मेरे पीछे खड़ी हुई है, वोटर मेरे पीछे खड़ा हुआ है और इस वक्त सबकी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा वाहिद इदारा है जिसने इस जमहूरियत को बचाना है, जबकि हुकूमत ये कहती है, बार बार बयान देती है कि जो है इमरान खान ने जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, इस जमहूरी निज़ाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर हम देखें माजी में जाकर तो इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान के कुछ ना कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी वजह से आज उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा फैसला उनका यह था कि जब उन्होंने पंजाब और केपी की हुकूमतें खत्म की और वो उसी दिन से फिर वो पैदल हो गए थे कि वो कह रहे थे कि मेरी सिक्योरिटी भी ले ली है, मेरी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी ले ली हैं। फिर ये तो होता है इस सियासत के खेल में। हुकूमत भी कहती है कि कप्तान आपने हमारे ऊपर मुकदमात बनाए और हमें भी जेलों में रखा, जबकि कप्तान कहता है कि मैंने कोई मुकदमा नहीं बनाया, अलबत्ता मंजूर चपड़ासी या पापड़ वाले या ये 1 2 3 जो ऐसे मुकदमात हैं वो बनाए, बाकी सब पहले के मुकदमात बने हुए थे और वो उसी जुमरे में चल रहे थे। बहरहाल ऐसे एक दूसरे से मुकाबला करने से और चोट पर जवाब देने से तो कभी भी मसाइल हल नहीं होते। जब तक आपस में मिल नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गो के कप्तान ने टीम तश्कील दे दी है मुज़ाकरात की है, लेकिन अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब चिड़ियां सारा खेत चुग गई हैं तो कप्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो हम किसी सूरत भी ऐसे शख्स से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जो जमहूरियत का और पार्लियामान का दुश्मन हो। लेकिन कप्तान कहता है कि आइन और कानून के तहत चले और इंतखाबात कराए। IMF ने भी यही इंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान जो है अपना निज़ाम जो है वो कानून और आइन के तहत चलाए। अगर जमहूरियत को रवा रखना है, जमहूर की आवाज सुननी है, तो वो भी इंतखाबात ही चाहते हैं। और ये मौका ऐसा अच्छा है हुकूमत के हाथ, 9 मई के बाद एक ऐसा आया है, तोहफा आया है, इनके हाथ लग गया है कि PTI के बकौल हुकूमत के इनके देखते हुए कि उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है, तो ये इंतखाबात करा सकते हैं और ये वोट के जरिए जीत सकते हैं। ये वक्त जाया ना करें।
और यही वक्त है जब नवाज शरीफ को जो है वतन वापस आना चाहिए, मौके से फायदा उठाना चाहिए। कानून पास होते जा रहे हैं, इन्हें आज़ादियां मिलती जा रही हैं, मुकदमात माफ हो रहे हैं, ताहयात नाअहलियां खत्म हो रही हैं। अगर ऐसे में अब भी नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो फिर आप ये सोच लें कि यहाँ पर क्या हालात होंगे, क्योंकि वोट है नवाज शरीफ का ही, जिस तरह वोट है इमरान खान का ही। चाहे सारी पीटीआई चली जाए, लेकिन इमरान खान जब तक खड़े हैं वोट पीटीआई का है। मुस्लिम लीग नून में भी वोट है नवाज शरीफ का, चाहे नून लीग जो मर्जी कर ले, पीडीएम हो जाए, 13 की जगह 26 जमातें इकट्ठी हो जाएं, 26 की जगह जो है 50 इकट्ठी हो जाएं तो कुछ नहीं होता। लिहाजा वक्त का ये तकाजा है, वक्त ये डिमांड करता है कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, आकर सारी कुछ क्लियर कराएं और फिर सियासत के मैदान में उतरें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये नाअहल करार देने के लिए जा रहे हैं, जो ये कदम करार देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए। मैदान में मुकाबला होना चाहिए, एक तरफ कप्तान खड़ा हो और एक तरफ नवाज शरीफ बजाते खुद आकर, तो फिर ही सियासत का मुकाबला, फिर ही सियासत का मजा आएगा और फिर ही मुकाबले का मैदान जमेगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।